हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और हम इसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमको कई सारे लिमिट टेस्ट पढ़ने भी हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिमिट टेस्ट हमको डिस्कस करने हैं। अगर हम लिमिट टेस्ट की बात करें तो हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, डेट इज लिमिट एंड टेस्ट। लिमिट का मतलब होता है अमाउंट या क्वांटिटी या वैल्यू जो कि प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में। टेस्ट का मतलब होता है हमको क्या करना है, टू इन्वेस्टिगेट करना है या एग्जामिन करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट टेस्ट मीन्स होता है द क्वांटिटी और अमाउंट टू बी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी या कितनी वैल्यू प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं लिमिट टेस्ट में, ये ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव। मतलब इसमें क्या होगी, क्वांटिटी को हम चेक करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। इट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। लिमिट टेस्ट को क्यों डिज़ाइन किया गया है, इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, हम उसको फाइंड आउट कर सकें, उसका पता लगा सकें कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है। इसलिए लिमिट टेस्ट को डिज़ाइन किया गया टू आइडेंटिफाई द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी की स्मॉल क्वांटिटीज को हम पता लगा सकें, उसको चेक कर सकें, इसीलिए क्या किया गया, लिमिट टेस्ट को डिजाइन किया गया है। इट कैरीज आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये क्या कैरीड आउट करता है, किसका पता लगाता है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का। कौन सी इम्प्योरिटीज का, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का, जो कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। मीन्स क्या, लिमिट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी कंपाउंड में कोई जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में, कितनी वैल्यू उसकी प्रेजेंट है, इसका हम पता लगा सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस एंड कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड। देखिए इस पॉइंट पे ध्यान देना है, क्या लिखा है कि लिमिट टेस्ट को हम करते हैं, क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए इम्प्योरिटीज को। इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को करते हैं, ये बात होगी। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, किसी सब्सटेंस में। मतलब इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं जो कि किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। मतलब क्या हुआ, अगर हम लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस लेते हैं, दो सब्सटेंस लेते हैं। क्या करते हैं, दो सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंस लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ये हमारा टेस्ट सब्सटेंस और ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब क्या होता है। सपोज कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो अपने आप में 100% है, हम उसको लेके क्या कर रहे हैं, हम उसको लेके कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जब हम किसी चीज़ को लेके अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही है और हम इसकी तरह मतलब बनना चाहते हैं, है ना। तो इसकी तरह बनने के लिए बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकते, उससे क्या होंगे, कम ही होंगे, थोड़ा बहुत कम होंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो अगर ये हमारा 99% भी आ जाता है तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन टेस्ट है वो पास हो गया। क्यों, क्योंकि ये 100% है और ये इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा इससे कम आएगी
और हम इससे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से टेस्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें दो सब्सटेंस को लेते हैं, दो सॉल्यूशंस को लेते हैं, एक टेस्ट होता है, दूसरा स्टैंडर्ड होता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। क्या फाइंड आउट करता है, इम्प्योरिटीज को फाइंड आउट करता है। इम्प्योरिटीज जो कि प्रेजेंट होती है किसी सब्सटेंस में, है ना, तो हम उसको फाइंड आउट क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, इसीलिए हमको फाइंड आउट करना होता है कि वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस लेते हैं, एक को स्टैंडर्ड मानते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, दूसरा टेस्ट होता है। टेस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, अब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कि इसका सिद्धांत क्या है, किसके ऊपर ये वर्क करता है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये देखिए रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्शन होती है किसके किसके बीच में होती है, सोडियम क्लोराइड के बीच में और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के। ये देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे NaCl लेते हैं और AgNO3, मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, AgCl, और ये क्या करेगा, सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारा बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। किसके प्रेजेंस में, सिल्वर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब हमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड बन गया और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये क्या करेगा, ये सॉलिड फॉर्म में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में अपीयर होगा, क्रिस्टल्स बना लेगा। जब क्रिस्टल्स बना लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओपल सेंस प्रोड्यूस होगी। ओपल सेंस प्रोड्यूस होगी मीन्स कि जो हमारा सॉल्यूशन पहले कैसा था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था, अभी वो क्या होगा, ओपल सेंस क्रिएट करेगा, मतलब टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो क्या है हमारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये बेस्ड है किसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। और रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विच अपीयर्स अ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन एंड फॉर्म ओपल सेंस। इसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं सॉल्यूशन में और वो क्या करते हैं, ओपल सेंस प्रोड्यूस करते हैं। ओपल सेंस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है, या तो कलर चेंज होगा या तो क्या होगा कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी या फिर कोई कलर प्रोड्यूस होगा। तो सॉल्यूशन में जो चेंज आ रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, ओपल सेंस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो हमारा लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का, ये हम क्यों करते हैं, इट इज डन टू फाइंड आउट द क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें, क्या फाइंड आउट कर सकें, इम्प्योरिटी को जो कि प्रेजेंट है किसमें, किसी भी सब्सटेंस में। किसकी इम्प्योरिटी, क्लोराइड की इम्प्योरिटी। तो कहने का क्या मतलब है कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करते हैं, और हमें ये पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में क्लोराइड की लिमिट इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखिए, जो हम अगर लिमिट टेस्ट की बात करें तो लिमिट टेस्ट में दो मेन इसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन डेट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सबसे मेन पार्ट है, और प्रिंसिपल के बाद अगर सेकेंड मेन पार्ट आता है देन डेट इज प्रोसीजर। क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर मेन पार्ट होता है। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन जो ओवरऑल ऑल द लिमिट टेस्ट का लगभग सेम होता है, हमको उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है
अदरवाइज सबका सेम ही होता है। और अगर हम इसमें बात करें केमिकल्स की कि कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो हमको उसको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल जाएगा। हमने कौन सा केमिकल लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो केमिकल हेडिंग डाल के हम तीनों नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, केमिकल का पोर्शन कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसी में पार्ट है प्रोसीजर, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल। केमिकल में हम ये तीनों नाम लिख देंगे। और केमिकल्स के बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वो है प्रोसीजर। और प्रोसीजर के बाद कंक्लूजन। ये 3 पार्ट मेन होते हैं किसी भी लिमिट टेस्ट के, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसीजर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को करने से पहले, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है या कोई भी लिमिट टेस्ट है, वो किस में परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से अपरेटस हैं जिसमें लिमिट टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक नाम लिखा हुआ है नेस्लर सिलेंडर, तो एक तो हम नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं कोई भी लिमिट टेस्ट हुआ। 2 कोई और अपरेटस हैं जो कि यूज्ड होते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो उसको हम वीडियो के एंड में बताएंगे, तब तक इसके प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसीजर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज टेस्ट सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, वे करते हैं 5 ग्राम कंपाउंड। 5 ग्राम को कंपाउंड को वे करते हैं और उसको डिजोल्व कर लेते हैं डिस्टिल वाटर में। देखिए क्या करते हैं, 5 ग्राम हम सैंपल लेंगे, सैंपल को हम डिजोल्व कर लेंगे किसमें, डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करने के बाद हम उसको नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में 1 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 10 ml ऐड कर लेंगे और इसमें भी 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना, हमको डाइल्यूट करना अप टू 50 ml। देखिए इस बात पे ध्यान देना है कि अप टू 50 ml का क्या मतलब होता है। जैसे आपसे कहा गया है कि डाइल्यूट करना अप टू 50 ml, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इतनी क्वांटिटी वाटर की ऐड करनी है कि जो हमारा नेट सॉल्यूशन है वो कितना हो जाए, 50 ml हो जाए। मतलब हमको 50 ml वाटर नहीं ऐड करना है, नेट क्वांटिटी को कितना करना है, 50 ml तक क्या करना है, मेंटेन करना है 50 ml नेट क्वांटिटी, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि अप टू 50 ml तक विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर क्या करेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हम ऐड कर लेंगे 1 ml क्या, AgNO3, जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इमीडिएटली सॉल्यूशन को स्टिर करना है। क्या करना है, ग्लास रॉड की हेल्प से आप इमीडिएटली सॉल्यूशन को स्टिर कर लोगे आफ्टर द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सेम प्रोसीजर हम स्टैंडर्ड में फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कीप असाइड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख देंगे और इसको भी 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडिटी को, ठीक है, कि टर्बिडिटी जो हमारी प्रोड्यूस हुई है टेस्ट सॉल्यूशन में, प्रोड्यूस हुई भी है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, और उस टर्बिडिटी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। और हमारे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है उसको हम कंपेयर कर लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो देखिए एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, 5 ग्राम सैंपल को वे कर लिया था, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके हमने क्या किया था, उसको नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर लिया था। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था और उसको क्या किया था, ऐड कर लिया था अपने सॉल्यूशन में। आफ्टर देन हमने वॉल्यूम मेकअप कर लिया था, डाइल्यूट कर लिया था उसको अप टू इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 ml डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को और इमीडिएटली उसको क्या कर लेंगे, स्टिर कर लेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। आफ्टर देन हम उसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे अपने सॉल्यूशन को कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, और हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड में टेस्ट से कंपेयर कर लेंगे।
अब देखिए एक चीज़ हमको और समझनी है कि जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, लाइक क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, लेड हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको हम कौन से एपरेटस में परफॉर्म करते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एपरेटस यूज़ होते हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। जैसे लिमिट टेस्ट क्लोराइड का, सल्फेट का या हैवी मेटल्स का आप परफॉर्म करते हो, तो उन सारे के सारे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको नेसुलर सिलेंडर की नीड होती है। मीन्स हम नेसुलर सिलेंडर में उसको परफॉर्म करते हैं। अगर हम हैवी लिमिट टेस्ट फॉर लिमिट टेस्ट फॉर लेड की बात करें तो ये हम किस में परफॉर्म करते हैं, सेपरेटिंग फनल में। किस में परफॉर्म करते हैं, सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की बात करें तो ये गट जेट एपरेटस में परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको 3 एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है, नेसुलर सिलेंडर, सेपरेटिंग फनल, गट जेट एपरेटस। ठीक है, तीनों एपरेटस की हेल्प से हम ऑल द लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग बचा है, डेट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में होता नहीं है बहुत कुछ, बस हमको एक बात को ध्यान में रखना होता है और वही बात हम रिलेट करके ऑल द लिमिट टेस्ट में कंपैरेटिवली लिख सकते हैं। तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करने की, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन में जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। क्या है, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर इफ़ the turbidity produced in the test solution is less than the standard solution, then sample will pass limit test for chloride and vice versa। क्या मतलब है, हमने कहा कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है किसमें, टेस्ट सॉल्यूशन में, अगर वो कैसी है, लेस देन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, सैंपल पास हो जाएगा किसके लिए, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, तो टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हो रही है किसमें, टेस्ट सॉल्यूशन में, वो कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी। किससे ग्रेटर होगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर ऐसा होगा मतलब स्टैंडर्ड में कम है टर्बिडिटी और टेस्ट में कैसी है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कैसी है, लेस देन है किसके कंपेयर में, स्टैंडर्ड के कंपेयर में, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रही है वो कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हुई है टेस्ट सॉल्यूशन में वो स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा जो सैंपल है वो पास करेगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, एंड वाइस वर्सा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है हम उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से टेस्ट को, और स्टैंडर्ड से टेस्ट को कंपेयर करते हैं और टेस्ट को किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से। ठीक है, मतलब अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, और हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसको हम किससे कंपेयर कर लेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन से। तो हमको ये पता चलेगा कि जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। इसमें कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। सेम वे में अगर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है किसमें, टेस्ट में और स्टैंडर्ड में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो किसी को भी रिगार्डिंग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।